जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार लिहनी। बाबा कहते हैं देवी जब जब असुर देवताओं पर, भक्तों पर, संतों पर अत्याचार करने लगते हैं, उसका वर्णन नहीं होता, तब तब हरि जी अवतार लिहनी। भगवान आते हैं। असुर मारी था पही सुरन राखहि निज श्रुति सेतु जग विस्तार ही बिसद जस यही राम जन्म करहि। बाबा ने कहा देवी भगवान के जन्म के अनेक कारण हैं। एक दो कारण मैं आपको सुनाना चाहता हूं देवी। पहले कारण में बाबा ने कहा देवी भगवान श्री हरि के द्वार पर दो द्वारपाल थे। कितने? जय और विजय। एक बार सनकादिक ऋषि भगवान श्री हरि से मिलने गए। जय विजय ने दर्शन से रोक दिया। मुनियों को आया क्रोध, तुरंत जल लेकर संकल्प करके श्राप दे दिया, भगवत दर्शन में विघ्न करते हो, तुम जाओ दोनों असुर बन जाओ। भगवान श्री हरि दौड़ कर आए, क्षमा याचना किए। मुनियों ने कहा प्रभु हम लोगों ने 3 बार कहा जाने दो, तीनों बार इन दोनों ने रोका। एक बार असुर नहीं बनेंगे, 3 बार बनेंगे। जब जब ये असुर बनेंगे तब तब आपको भी शरीर धारण करके अपने इन दोनों पार्षदों को मुक्त करना पड़ेगा। ये सत्य है प्रभु। यही जय विजय पहला जन्म लिए सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। तो हिरण्याक्ष के उद्धार के लिए भगवान वराह बने, हिरण्यकश्यप के लिए भगवान नरसिंह बने। दूसरा जन्म त्रेता में लिए रावण कुंभकर्ण के रूप में, जिनके लिए परमात्मा श्री रघुनाथ जी अवतार लिए। और तीसरा जन्म लिए द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में, उनके लिए परमात्मा श्री कृष्ण ने अवतार लिया। ये पहला कारण। दूसरे कारण में तुलसी मैया ने भगवान को श्राप दिया। ये जो तुलसी मैया है, पिछले जन्म में इनका नाम था वृंदा। असुरों के राजा जलंधर की पत्नी थी मां वृंदा, परम सती थी, भगवान की भक्ता थी। वृंदा मैया के सतीत्व के कवच का ऐसा बल था कि एक भी देवता जलंधर को युद्ध में मार नहीं पाए। सारे देवता भगवान श्री हरि से प्रार्थना किए प्रभु कुछ करिए। भगवान ने छल किया। क्या किया? कहा जाइए युद्ध के लिए ललकारिए। जलंधर जब युद्ध के लिए चलने लगा तो वृंदा मैया ने कहा कि स्वामी आपकी कुशलता के लिए मैं पूजन में बैठी रहूंगी, और जब तक मैं पूजा में हूं आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। वृंदा मैया पूजन में बैठी। जलंधर युद्ध करने गया देवताओं से। थोड़ी देर बाद भगवान ही जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के सामने चले आए। अपने पति का रूप जब वृंदा मैया ने देखा, पूजा छोड़ के उठ गई। और जैसे पूजा से उठी उधर युद्ध में उसका पति मार दिया गया जलंधर। उसका कटा हुआ सिर वृंदा मैया के सन्मुख आके गिरा। मां देखते कांप गई। भगवान से पूछा कौन हो तुम? भगवान अपने रूप में प्रकट हुए। वृंदा मैया ने कहा भगवान होकर मेरे साथ आपने छल किया। श्राप देती हूं, जिस प्रकार छल करके आपने मेरे पति को मेरे से दूर किया है, आज एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। भगवान होके आपने मेरे साथ धोखा किया। मां वृंदा ने श्राप देकर भगवान को उसी समय पत्थर का बना दिया। वहीं पर भगवान शालीग्राम भगवान बन गए। उसी समय भगवान जब शालीग्राम के रूप में अवस्थित भये, हाहाकार मच गया। सृष्टि का पालन कौन करेगा? लक्ष्मी जी, सारे देवता आकर वृंदादि से क्षमा याचना करने लगे। वृंदा मैया ने भगवान को पहले जैसा बनाया और अपने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित करा के और अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। तब वृंदा मैया के शरीर के राख से ये तुलसी मैया प्रकट भई। वहीं से ये तुलसी मैया निकली। तब भगवान ने कहा कि आज के बाद मेरा एक स्वरूप शालीग्राम जी के रूप में रहेगा।
और मैं कहता हूं आज के बाद तुलसी जी का विवाह शालीग्राम जी के साथ कराया जाएगा। मैं इनको अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूं। भगवान ने यह भी कहा कि जब तक भोजन में तुलसी दल नहीं पड़ेगा आज के बाद मैं एक भी प्रसाद स्वीकार करने वाला नहीं हूं। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी श्राप दे डाले। आप सोचोगे महाराज नारद जी श्राप दे डाले? नारद जी तो भगवान के भगत है, विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। पार्वती मैया ने कहा प्रभु मेरे गुरुजी क्यों श्राप दे दिए? भगवान ने ऐसा कौन सा अपराध किया था कि मेरे गुरुदेव को श्राप देना पड़ गया? अब यहां एक निवेदन करूं, जीवन में निष्ठा से प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ये बात समझ में आ रही है आपको? राम कथा सुन रहे तो राम जी के भगत बन गए, भागवत में पहुंच गए तो कन्हैया के भगत बन गए, कहीं शिव पुराण मिला तो वहां बाबा के भगत बन गए। ये जीवन ठीक नहीं है। सुनिए सबकी, लेकिन अपने इष्ट के प्रति निष्ठ रहने का स्वभाव बना के रखिए। मेरी मां पार्वती की सदगुरुदेव भगवान के प्रति निष्ठा का दर्शन करिए। मां ये नहीं कहती हैं कि मेरे गुरुजी ने भगवान को श्राप देकर गलत किया। मां कहती है कि भगवान ही ऐसा कोई अपराध किए होंगे कि मेरे गुरुदेव को विवश होकर श्राप देना पड़ा। कहिए कौन सा अपराध था वो? बाबा बोले देवी बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन आपको लग रहा है बताना पड़ेगा। एक दिन और आपसे निवेदन किया, जीवन में यदि कोई उपलब्धि प्राप्त हो रही है ना, उसको भगवत कृपा मानिए, भगवान की कृपा, उनका प्रसाद मानिए, अभिमान नहीं होगा। नारद जी ध्यान में बैठे हैं भगवान के। नारद जी के ध्यान को देखकर देवताओं के राजा इंद्र डर गए, कहीं नारद जी तपस्या करके अब भगवान से हमारे इंद्रासन न मांग ले। देखिए कुर्सी, क्षमा करिएगा, कुर्सी पर बैठा आदमी हमेशा इसी डर में रहता है कहीं कुर्सियां न चली जाए। इंद्र डर गए हो, कामदेव को भेजे कि जाइए नारद जी की तपस्या भंग करिए। लेकिन तपस्या भंग होगी? अरे जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा। कामदेव तपस्या नहीं तोड़ पाए। नारद जी को लगा कि मैंने कामदेव को परास्त कर दिया, अभिमान हो गया। इसी अभिमान को समाप्त करने के लिए भगवान ने माया रची। माया का नगर, माया का राजा, भगवान की माया ही राजा की बेटी बन गई। नारद जी चेहरा देखे माया विश्व मोहिनी का, विवाह करने का मन हो गया। स्वयंवर आज ही है, सोचने लगे इस चेहरे पर तो माला मिलेगी नहीं, वो विश्व मोहिनी है, भगवान विश्व मोहन है, क्यों ना एक दिन के लिए चेहरा उधार मांग लिया जाए। लोग शादी विवाह के लिए कपड़ा उधार मांगते हैं तो सुना था मैंने, लेकिन चेहरा भी उधार मिलता है ये पहली बार सुना। ठीक है ठीक है ठीक है, आगे से भैया ना गुजरिए आप लोग, बोर्ड है ना नीचे, वो पूरा हिलता है कैमरा। ठीक है। नारद जी भगवान से कहे प्रभु आपन रूप देहु प्रभु, एक दिन के लिए अपना चेहरा उधार दीजिए। क्यों? विवाह करना है। नारद जी मांगे भगवान का चेहरा, भगवान बना दिए बानर का चेहरा। और स्वयं राजकुमार बन के सभा में चले गए। भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। नारद जी टेंशन में आ गए कि इस चेहरे पर माला नहीं मिली। नारद जी के पीछे भगवान शंकर के दुई ठे गण थे, बोले इसी चेहरे के कारण माला नहीं मिली। पानी में देखिए चेहरा। नारद जी जल में देखे बानर का चेहरा, इतना आवेश आया, दोनों रुद्र गणों को शाप देकर असुर बना दिया। गए भगवान, रास्ते में मिले, नारद जी बरस पड़े,
बोले कपटी हैं आप, कपटी। किसको बोले? भगवान को बोले। बोले कपटी हैं आप, आपका कपट मैं उसी दिन देख लिया। समुद्र मंथन में से जहर निकला तो शंकर के पास भिजवा दिए, और लक्ष्मी या मणि निकली तो अपने पास रख लिए। जो मन करता है आप वही करते हैं। बुरे को अच्छा बना देते हैं, अच्छे को बुरा बना देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आज तक आपको किसी ने ठीक नहीं किया होगा। आज अच्छे घर में बैना भेजा है आपने, मैं ठीक करके छोड़ूंगा। पहला श्राप देता हूं, जो राजकुमार का रूप धारण करके धोखा किया है वही शरीर धारण करना पड़ेगा। वानर बनाया ना, दूसरा श्राप देता हूं, आप मनुष्य बनेंगे तो वानर ही सहायता करेंगे। और तीसरा श्राप देता हूं, आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। भगवान बोले स्वीकार है, एक्सेप्टेड, सब स्वीकार है। भगवान स्वीकार किए, और सिर पे जो माया चढ़ी थी, माया को भगवान वापस खींच लिए। जैसे माया उतरी, नारद जी तो रोने लगे, प्रभु मैंने आपको शाप दे दिया, प्रभु क्षमा करिएगा। भगवान बोले आपने दिया नहीं है, मैंने लिया है, जाइए भगवान शंकर के नाम का जप करिए, आपके हृदय की ग्लानि समाप्त हो जाएगी। और मैं वचन देता हूं, आज के बाद मेरी माया कभी व्याप्त नहीं होगी। ये भगवान के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु और शत्रुपा मैया ने चक्र तीर्थ नैमिषारण्य में जाकर 23,000 वर्ष तपस्या किए। कितने दिन? 23,000 वर्ष भगवान प्रकट भय। भगवान ने मनु जी से कहा कि मांगिए जो चाहिए। मनु जी कहे प्रभु हम आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। भगवान बोले अब अपने जैसा कहाँ ढूंढने जाएंगे, चलिए वचन देता हूँ मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार ले लूंगा, ये वचन है मेरा। ये भगवान के अवतार का चौथा कारण। पांचवें कारण में प्रताप भानु नाम के एक राजा को ब्राह्मणों का शाप मिला। क्यों? कुसंग का परिणाम। देखिए, जीवन में यदि सत्संग नहीं मिल पा रहा है, घबराइए मत। कुसंग से यदि बच जा रहे हैं तो कुसंग से बचना भी सत्संग के बराबर ही माना गया है। को न कुसंगति पाई नसाई। प्रताप भानु को कपटी मुनि का कुसंग लगा, परिणाम जीवन भर का सत्संग समाप्त हुआ। ब्राह्मणों ने शाप दिया, प्रताप भानु रावण बने, छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना। अब प्रताप भानु के मंत्री धर्म रुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण बने। रावण कठोर तपस्या किया भाइयों के साथ। ब्रह्मा जी गए वरदान देने शंकर जी के साथ। रावण मांगा मैं मरूं नहीं, ब्रह्मा जी बोले असंभव, कुछ और मांगो। कहा वानर और मनुष्य को छोड़कर कोई न मारे। बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी सुने तो नाचने लगे शंकर जी के साथ एकांत में। क्यों? आपस में चर्चा किए। ब्रह्मा जी बोले शंकर जी से कि बाबा बना तो दिया था इसको, लेकिन मैं भी नहीं जानता था ये कैसे मरेगा। आज मूर्ख अपने हाथों अपनी मृत्यु निश्चित कर लिया। अब ये तो तय हो गया ना, या तो बानर मारेगा नहीं तो मनुष्य मारेगा। अब ये रावण मरेगा, ये निश्चित है। अब रचना बनेगी। कुंभकर्ण के पास गए, मांगने वाला था 6 महीना जगूं, 1 दिन के लिए सोऊं। उसका शरीर देखकर ब्रह्मा जी डर गए। सोचे यदि ये 6 महीना जग जाएगा तो पूरी सृष्टि खा जाएगा। कई लोगों का देह डोरास होता है। डोरा समझते हैं? डोरा, धागा। शरीर डोरा होता है लेकिन पेट बोरा होता है। हाँ। मिथिला का कोई नहीं है ना यहाँ पे? अच्छा है, लो मिथिला के लोग हैं। मिथिला का स्वागत तो अद्भुत है साहब। मिथिला में एक हम कथा गा रहे थे तो एक भैया को पता चला कि बहुत खाते हैं। हम बोले भैया आप सुने बहुत खाते हैं? बोले महाराज जितना खाता है उतना खाता हूं। मतलब जितना मेरे खाता में भगवान ने भेजा है उतना ही खाता हूं, ज्यादा नहीं खाता हूं। अच्छा, हम पूछे कितना खाते हैं? बोले अब तो खुराक खत्म। बोले आज यदि खाना हो तो? नहीं महाराज अब पहले वाली बात नहीं रही।
बोले अच्छा ही बताओ, दही यदि मिल जाए कितना खा लोगे? बोले 17-18 किलो। हाँ, आप हंसी मत, सत्य कह रहा हूं, व्यासपीठ पे बैठा हूं। बोले खुराक खत्म हो गया है तो 17-18 किलो दही खाऊंगा। भैया हमारे पटना में एक आदमी, अभी 1.5 साल पहले की घटना सुना रहा हूं, डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर साहब बोले देखो तुम्हारे हाइट के अनुसार तुम्हारा वजन 70 किलो होना चाहिए, 85 किलो वजन है, किसी तरह 15 किलो घटाओ नहीं तो बीमार हो जाओगे। तो सुना कि जिम करने से वजन कम हो जाता है, तो एक जिम सेंटर में गया, बहुत विशाल बड़ा सेंटर वहाँ का। तो वहाँ के जो व्यवस्थापक थे उनके साथ एग्रीमेंट हुआ कि हम 3 महीने में आपका 15 किलो वजन कम करेंगे और 85 से 70 पे लाएंगे। बाकायदे कागज बनी उसकी। वहाँ का नियम था कि रोज जाना होगा, उनके हिसाब से रहना होगा और रोज सुबह वजन होगा। पहले दिन गए तो 85 किलो वजन था, दूसरे दिन जब गए तो 100 किलो वजन था। अब सेंटर वाले घबरा गए, ही क्या हुआ? कहाँ 3 महीने में 15 किलो घटाना था, एक ही दिन में 15 किलो बढ़ गया। मशीन बदला गया, 4-5 मशीन पे चढ़े, सब पर 100 किलो। ये गुस्सा गया, आप बर्बाद कर दिए मेरे शरीर को। कहाँ घटाना था एक दिन में 100 किलो, 15 किलो बढ़ा दिए, ये हुआ। वो परेशान सेंटर वाली, ये चिल्लाने लगा। आखिर में सेंटर वालों ने पूछा सुबह कुछ खाए हो? बोला केवल दही खाया हूं। बोला कितना खाए हो? बोला 19 किलो। तुरंत उसको मार के भगाए सब। बोले तुम्हारा इस जन्म में तो वजन कम नहीं होगा। ब्रह्मा जी देखे कुंभकर्ण का साइज, तो बोले ये तो एक दिन में पूरी सृष्टि खा जाएगा, 6 महीना जग जाएगा। उसके बोलने के पहले सरस्वती जी को भेजकर उसकी मति को उल्टा करा दिया, उल्टा मांगा। 6 महीना सोऊं और 1 दिन के लिए जगूं। ब्रह्मा जी तुरंत बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा, जाओ जाओ। विभीषण जी के पास गए, जाकर बोले पुत्र आप वर मांगिए। विभीषण जी ने भगवान के श्री चरणों के प्रति अनुराग की याचना की है, मुझे भगवान की भक्ति और प्रेम प्राप्त हो जाए। मैं नामक दानव ने अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह रावण से कराया। रावण राजा बना, लंका में राजधानी बनाई, कुबेर पर धावा करके पुष्पक विमान को जीत लिया। रावण का आतंक कितना बढ़ गया हो, धरती अकुला गई। आपको बताओ कथावाचकों को रावण दौड़ा दौड़ा के मारता था। हाँ, आजकल कम से कम कोई मारता तो नहीं है ना हो। इतना आतंक धरती पर रावण का था, धरती अकुला गई। गौ का रूप धारण करके मुनियों के पास गई। मुनि लोग ब्रह्मलोक गए ब्रह्मा जी के पास धरती को लेकर। अब ब्रह्मा जी मुनियों को, देवताओं को गौ मैया रूपी धरती मैया को लेकर कैलाश बाबा के पास पहुंचे। और कैलाश में मीटिंग शुरू हुई, सभा। किस बात की? अब भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान ही इस पापी से मुक्त कराएंगे। किसी देवता ने कहा गोलोक में मिलेंगे, किसी ने कहा बैकुंठ में मिलेंगे, किसी ने कहा नहीं नहीं साकेत में, किसी ने कहा नहीं क्षीर सागर में। जब कहते कहते शंकर जी की बारी आई तो बाबा बोले कहाँ नहीं मिलेंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान सर्वत्र हैं। यदि हम लोग प्रेम से कैलाश में बुलाएंगे तो भगवान कैलाश में ही प्रकट हो जाएंगे। ब्रह्मादि सुने तो नेत्र से प्रेम के अश्रु निकल पड़े। बोले साधु वचन, साधु वचन। ब्रह्मा जी की अगुवाई में पूरा देव समाज कैलाश में भगवान को बुलाने लगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। पालन सुरधरणी अद्भुत करनी मरम न जानई को। जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंद। अभिगत गोपीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंद। लीलागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंद। शिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंद। जिहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय दूजा। जो करहु अघाई चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति भरोसा। मन बच क्रम मानी सारी सयानी शरण सकल सुरजूथा। शारद श्रुति शेषा विषय शेषा जाकहु को नहीं जान। जिहि दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सुधि भगवान। भाव पारिधि मंदर सब विधि सुंदर। भाव पारिधि मंदर सब विधि सुंदर। गुण मंदिर सुख पुंज मुनि सेध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद तंज। मुनि सेध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद तंज। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण
नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जानि सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि आकाशवाणी भई। आकाशवाणी ने कहा, हे देवराज इंद्र मुनि वृंद, आप डरिए मत, आपके लिए मैं अवतार लूंगा। कहां? सूर्यवंश में अवतार लूंगा। नारद जी के एक एक वचन को सत्य करूंगा, अंशों के सहित आऊंगा, पृथ्वी के भार का हरण करूंगा, आप बिल्कुल मत डरिए। आशीर्वाद सुनकर देवता गदगद हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारे लिए यदि परमात्मा अवतार ले रहे हैं तो परमात्मा से पहले उनके लिए हमको जाना पड़ेगा। है? ब्रह्मा जी बोले, मैं जामवंत बन जा रहा हूं। बाबा बोले, ब्रह्मा जी से यदि आप जामवंत बनेंगे तो मैं हनुमान बनने को तैयार हूं, मैं हनुमान बन जाता हूं। सूर्य नारायण बोले, मैं सुग्रीव। देवताओं के राजा इंद्र बोले, मैं बाली। विश्वकर्मा जी बोले, मैं नल नील। सभी देवता अपना अपना रूप बताएं और भगवान से पहले सारे देवता ही बानर रीछ बन के धरती पर आकर और भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। अब भगवान शंकर कथा को कैलाश से उतारकर अयोध्या ले आए। कहां ले आए? अद्भुत।